तो इससे बचने के लिए भी ये भी ज़रूरी है कि आप रात का खाना जो है सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले खा लें। तो नाज़रीन, हमें खाना 2-3 घंटे पहले खाना है और कोशिश करनी है कि जब हम बेड पे जाएं तो उस वक्त तक हमें खाना खाए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हों। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपने सर को चाहे तकिए की सूरत में चाहे नीचे ईंटें लगा के थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि पूरी रात हम सुकून से सो सकें। सर, कुछ लोगों में दूध हज़म नहीं होता मगर यही लोग दही हज़म कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, दूध को हज़म करने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर भी एब्सेंट हो सकता है। वो तो ज़िंदगी भर दूध जब भी पिएंगे उनको डायरिया या पेट में दर्द या उल्टी हो जाएगी। और कुछ लोगों में मैदे की बीमारियां होती हैं, जो मैदे की जो लाइनिंग होती है म्यूकोज़ा जिसे हम कहते हैं, उसमें ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो वो अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए तो उसमें भी फिर ये एंजाइम जो है वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को दूध पीने में हज़म करने में काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। दही ऑन दी अदर हैंड, इसमें अपने कुछ बैक्टीरिया या जो जैसे मैंने कहा जिनको हम प्रोबायोटिक के तौर पे वो होते हैं, जिसकी वजह से दही ज़रा ज़्यादा दूध हज़म हो जाता है। तो वो कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो दूध नहीं हज़म कर सकते हैं वो दही भी टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। आजकल एक टैबलेट आ गई है जो अगर जिसमें ये एंजाइम जो कि आपके मैदे में नहीं बनता है, वो उसकी एक एंजाइम की टैबलेट होती है। तो अगर आपको दूध पीना ही है तो फिर आप वो टैबलेट अगर साथ पहले ले लें 15 मिनट पहले, तो फिर आप दूध जो है वो पी सकेंगे। यानी कि वो तमाम लोग जो कि दूध पीना चाहते हैं और इस मर्ज़ की वजह से यानी एंजाइम ना बनने की वजह से नहीं कर पाते, उनके लिए खुशखबरी है कि मार्केट के अंदर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल के साथ आप दूध और दूध से बनी हुई डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ड के हवाले से एक चीज़ और मैं ये कह दूँ, जो मैंने बताया था कि खाना रात का जल्दी खा लें। रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पर अक्सर घरानों में मैंने ये देखा है कि लोग पहले तो अफ्तारी कर लेते हैं जिसमें पकौड़े समोसे खूब पेट भर के खाते हैं। उसके बाद फिर वो इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे घर वापस आके और फिर रात का खाना खाते हैं। और फिर चूँकि सुबह सहरी में उठना तो फिर वो फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह, ख़ास तौर पे गर्ड के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत तकलीफ़देह उनकी रात गुजरेगी। अगर वो तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये ज़रूर ये मशवरा दूंगा कि वो अफ्तारी के साथ ही अगर वो खाना भी खा लें, उसके बाद वो अपनी तरावीह वगैरह पढ़ के अगर उसके बाद उनको खाने की कुछ ख्वाहिश होती तो फिर ये फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, दही, इस तरह की चीज़ों से वो अपना थोड़ा पेट भर सकते हैं, जिससे कि वो रात उनकी काफ़ी सुकून से गुजर सकती। सर, ये बताइएगा सूडो एंजाइना क्या है? सूडो एंजाइना का मतलब है कि सीने में आपको दर्द है लेकिन वो दिल की वजह से दर्द नहीं है। दर्द बिल्कुल मरीज़ यही महसूस करता है कि उसको ये दिल की तकलीफ़ हो रही है, बल्कि हमारे पास हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट, इसमें बहुत सारे मरीज़ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से रेफ़र होते हैं जो कि ऐसे ही तकलीफ़ की वजह से जो सीने में उनको होती है, रात को सोते हुए एकदम उठ जाते हैं वो सीने के दर्द से और वो सीधा दिल के अस्पताल भागते हैं और वहाँ उनके सारे टेस्ट होते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि दिल तो आपका सही है, आप जाके किसी पेट के डॉक्टर को दिखाएं। तो ये गर्ड की एक तरह की अलामत है जो सीने के निचले हिस्से, खाने की नाली के निचले हिस्से में जो सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ जो पट्टे हैं खाने की नाली की, वो एकदम स्पैज़म में चले जाते हैं, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक दर्द का एहसास होता है जो कि बिल्कुल सीने के बीच में होता है। वो बिल्कुल बहुत से मरीज़ों को ये महसूस होता है कि उनको दिल की ये तकलीफ़ हो गई है। तो ये सूडो एंजाइना है जो कि गर्ड के मरीज़ों में होता है। सर, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करना एक पेशेंट के लिए आसान है ताकि वो बजाय कार्डियोलॉजी की तरफ भागे, यानी कि अपना दिल के अमराज की तरफ सोचते हुए वहाँ पे पहुँचे और पेट के डॉक्टर को रुजू करे? तो ये मुमकिन है कि वो अंदाज़ा लगा सके कि ये दर्द जो है वो रिलेटेड टू गैस्ट्रो है? देखिए, जब जिसको पहली दफ़ा होगा उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा वो तो। और फिर ये कि मेरे पास ख़ुद कुछ मरीज़ आते हैं जिनमें जब मुझे शुबा होता है कि ये तकलीफ़ पेट की नहीं है, दिल की है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, मरीज़ मुझे कहते हैं नहीं मुझे तो जलन भी बहुत होती है, लेकिन दिल का टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। दिल के अमराज इतने ख़तरनाक है कि उसमें इमीडिएटली मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो बेहतर ये हो कि अगर ज़रा भी शुबा हो तो पहले दिल का टेस्ट तो ज़रूर कराना चाहिए।